हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल 2026 के स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आ चुका है और उसके बाद में पोर्टल पे अपडेट हुआ है स्टेट वाइज वैकेंसी जो है वो कितनी फिल हो चुकी है और कितनी बची हुई है। आज की इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, सो डैट आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाओ कि आगे आने वाले राउंड में अगर आपको कोई सैनिक स्कूल अभी तक कोई अलॉट नहीं हुआ है या आपका ड्रीम स्कूल आपको नहीं मिला है, कितने चांसेस है इसके लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसी हम देखेंगे कितनी फिल हो चुकी है, कितनी बची हुई। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है। हॉस्टल में 125 सीट है, केवल 125 सीट है। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। 125 के बाद में चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकती है। ठीक है, क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। और हालांकि सारी चीजें हम यूट्यूब के जरिए दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है, जितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, हर साल वो अपना डाटा पहले ही पब्लिश कर देती है। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो दिखाती है, कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी बताती है। ठीक है, तो आपको कहीं ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। केवल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो ये चीजें करती है। पूरी ईमानदारी से यहाँ पे वर्क होता है बच्चों के ऊपर, ईमानदारी से मेहनत होती है, बच्चा भी मेहनत करता है और एक सही सबसे शानदार रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। ये सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई है। जब तभी तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन बच्चों ने क्या इंप्रूवमेंट करा है इस एकेडमी में आके, सारी चीजें आपको यूट्यूब के जरिए दिख जाएगी। कितने बच्चे पहले एकेडमी में आने से पहले इस बच्चे का मैथ्स में कितना मार्क्स था और अब कितना मार्क्स है, वो सारी चीजें क्लियर करके चलते हैं, सारी चीजें दिखा के चलते हैं। दुबकोने का कोई मतलब नहीं बनता है, छिपाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत होती है बच्चे पे, तो पूरी ईमानदारी के साथ दिखाया भी जाता है। ठीक है भाई, तो अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो समय रहते, जिसमें जिसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ईमानदारी से वर्क करते हैं सारी सारी चीजें, और जेन्युइन तरीके से बच्चों पे ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क किया जाता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए अभी एक सीट को रिजर्व कर लीजिए। ठीक है, पल पल की अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। ठीक है, क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें छोटी मोटी आपको क्लिप, छोटी मतलब बच्चों से रिलेटेड क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है उसमें। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, साथ में बच्चों की क्लिप भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, हमें तो प्रिपरेशन करनी है। किससे प्रिपरेशन करनी है? लाइव बैच से प्रिपरेशन करनी है, घर बैठ के प्रिपरेशन करनी है। सर सारी चीजें यहाँ पे, हमारा माहौल अच्छा है, ठीक है, हम डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल सबसे शानदार शानदार रिजल्ट आप घर बैठे भी निकाल सकते हो। बस डेडिकेशन के साथ आपको क्लासेस देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए आपको कितना पढ़ना है, कंसाइज वे में पढ़ना पड़ेगा, लिमिटेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको आपके पास चाहिए। और ये सबसे बेस्ट रहता है हमारा लाइव क्लास। लाइव क्लास में जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है वही सेम फैकल्टी आपको लाइव में भी पढ़ाएगी। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। लाइव क्लासेस में कोई भी डाउट आता है वो आप लाइव में ही अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, पर बाद में भी कोई डाउट आता है वो अपना ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है, उसमें अपना ग्रुप को में फोटो शेयर करना है, टीचर्स आपका डाउट को क्लियर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो कोई बच्चे का कोई क्लास स्किप हो जाता है या किसी कारणवश छूट जाता है, तो बाद में भी उस क्लास को देख सकता है। ठीक है, आप वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स बहुत लिमिटेड, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें सर ना पूरा लाइव क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइव क्लासेस हर दिन एक शेड्यूल रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को जल्दी जल्दी अपना कोर्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोर्स को कंप्लीट करना है और फिर जल्दी प्रैक्टिस में लग जाना है। उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है वीडियो कोर्स। टेस्ट कोर्स भी रहता है, पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स भी रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चाहे तो 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर दो, 10 दिन में पूरा कंप्लीट, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है
ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? इसमें भी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही मिलता है। टेस्ट सीरीज कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, कितनी और मेहनत की जरूरत है, ये सबसे बड़ा हथियार मैं मानता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो ये जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एक्सपर्ट द्वारा रखा जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल 2027 में स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। मैं आपको देखो, आप घर बैठे भी देख सकते हो कि आप स्टेट वाइज वैकेंसी को कैसे चेक कर सकते हो। आपको सबसे पहले ब्राउजर पे आ जाना है, टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल। ठीक है, और जैसे ये टाइप करते हो आप, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको फर्स्ट ही ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको आना है स्कूल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, देखो सीट मैट्रिक्स के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब हमें लेनी है, देखिए सबसे नीचे आइए स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हो, आपको क्लास 6 और 9 किसकी देखनी है आपको देख लेना है। सबसे पहले मैं दोनों की देखूंगा। सबसे पहले हम क्लास 6 की जानकारी लेते हैं। आपको क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 6। उसके बाद में आपको कौन से सैनिक स्कूल की वैकेंसी की जानकारी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले घोड़ा खाल की देख लेता हूं, घोड़ा खाल में क्लास 6 में कितनी वैकेंसी बची हुई, ठीक है, और कितनी फिल हो चुकी है। ठीक है भाई, ये रहा सैनिक स्कूल घोड़ा खाल। और जैसे आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए एकेडमिक्स जो ईयर रहेगा वो आपको चूज कर लेना है 2026। ठीक है, अब आपके सामने देखो खुल के आ गया सैनिक स्कूल घोड़ा खाल उत्तराखंड, फीमेल में 5 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट को मैक्सिमम 1 वैकेंसी अलॉट की जा सकती है और 4 वैकेंसी फिल हो चुकी है, केवल 1 वैकेंसी बची है। किन किन स्टेट ने भर लिया, बिहार ने अपनी 1 सीट को भर लिया, मध्य प्रदेश ने 1 सीट को भर लिया, उत्तर प्रदेश ने 1 सीट को भर लिया, वेस्ट बंगाल ने 1 सीट को भर लिया। अभी मेल की बात करें तो मेल में 22 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट मैक्सिमम 6 वैकेंसी को फिल कर सकता है और टोटल वैकेंसी फिल्ड 20 वैकेंसी फिल हो गई। केवल कितनी वैकेंसी बची है, 2 वैकेंसी बची है। केवल मेल में 2 वैकेंसी बची है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया, बिहार ने 5 वैकेंसी को फिल कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर ने 1 को, झारखंड ने 1 को, मध्य प्रदेश ने 5 को, महाराष्ट्र में 1 को, उत्तर प्रदेश में 6 को। अब उत्तर प्रदेश में मेल में वैकेंसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वैकेंसी की गुंजाइश मतलब मेल में अब कोई और बच्चा नहीं जा सकता क्लास 6 में, क्योंकि ये 6 वैकेंसी थी और 6 की 6 अदर स्टेट से 6 वैकेंसी फिल हो चुकी। ठीक है, वेस्ट बंगाल से 1 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। ठीक है, ये मैंने आपको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की जानकारी दी है। चलिए कुंजपुरा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल, ये स्टेट मैंने बता दिया आपको, स्टेट वाइज वैकेंसी जो रहती है। ठीक है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा देखिए। ठीक है, आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में ओपन होके आ गया। देखिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा, फीमेल में 5 वैकेंसी थी। 5 में से 1 वैकेंसी मैक्सिमम 1 स्टेट फिल कर सकता है। 3 वैकेंसी को फिल कर लिया। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया, देखिए हिमाचल प्रदेश ने 1 वैकेंसी को फिल कर लिया, महाराष्ट्र ने 1 वैकेंसी को फिल कर लिया, उत्तर प्रदेश ने 1 वैकेंसी को फिल कर लिया। वहीं मेल की बात करें, मेल में 35 वैकेंसी थी। 35 में से मैक्सिमम 1 स्टेट 9 वैकेंसी ले सकता है, सीट फिल कर सकता है। टोटल वैकेंसी फिल्ड, कितनी वैकेंसी फिल हो चुकी है, 29 वैकेंसी फिल हो चुकी है। कितनी बची, 35 में से 29 बचा, 6 वैकेंसी बची है केवल। आगे के राउंड के लिए केवल 6 वैकेंसी बची है। अब कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया भाई, आंध्र प्रदेश ने 1, बिहार ने 7, दिल्ली में 1, गुजरात में 2, जम्मू एंड कश्मीर में 1, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 3, राजस्थान में 1, उत्तर प्रदेश में 6, वेस्ट बंगाल में 1। ठीक है, इन वैकेंसी को फिल कर दिया। ठीक है, केवल 6 वैकेंसी कुंजपुरा में बची हुई है। ठीक है, चलिए आगे जानकारी लेते हैं। आगे देखिए, अब जानकारी ले लेते हैं हम सैनिक स्कूल कपूरथला। सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला जो कि पंजाब में है, फीमेल में 5 वैकेंसी थी। मैक्सिमम एक स्टेट एक वैकेंसी को फिल कर सकता है। 4 टोटल वैकेंसी फिल हो चुकी है। गर्ल्स में केवल 1 वैकेंसी बची है। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर दिया, बिहार ने 1 वैकेंसी को फिल कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर में 1, लद्दाख में 1, महाराष्ट्र में 1।
ठीक है। वहीं मेल की बात करें, मेल में टोटल 26 वैकेंसी थी। 26 में से मैक्सिमम एक स्टेट 7 वैकेंसी ले सकता है। टोटल वैकेंसी फिल 20 वैकेंसी फिल हो चुकी है, केवल 6 वैकेंसी बची है आगे के राउंड के लिए। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया भाई? बिहार ने 7 वैकेंसी को फिल कर लिया। एक मैक्सिमम एक स्टेट 7 ले सकता है, बिहार ने 7 को 7 फिल कर लिए। अब बिहार इससे ज्यादा नहीं ले सकता, इससे ज्यादा फिल नहीं कर सकता। दिल्ली में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 3, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 4 और उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। क्लियर? ठीक है, ये कपूरथला की मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है भाई। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, चित्तौड़गढ़ की जानकारी ले सकते हो। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में देखिए फीमेल की 5 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें हर एक स्टेट एक वैकेंसी को फिल कर सकता है। अभी तक 2 वैकेंसी फिल करी जा चुकी है। कितनी वैकेंसी? 3 वैकेंसी बची है। गुजरात ने फिल कर लिया और उत्तर प्रदेश ने 1 वैकेंसी को फिल कर लिया। वहीं मेल की बात करें, टोटल वैकेंसी 32 थी, मैक्सिमम एक स्टेट 8 वैकेंसी को फिल कर सकता था। 27 वैकेंसी फिल हो चुकी है। ठीक है, तो केवल 5 वैकेंसी बची है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आगे के राउंड के लिए, राइट। बिहार में 8 वैकेंसी को फिल कर लिया, तो बिहार में कोई चांस नहीं बनता आगे वैकेंसी, क्योंकि 8 वैकेंसी थी, मैक्सिमम एक स्टेट 8 वैकेंसी ले सकता है। 8 को 8 मेल में फिल कर लिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसी, दिल्ली में 1, गुजरात में 4, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 1 और उत्तर प्रदेश में 5 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है। देखिए अब हम जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल सतारा। ठीक है, सैनिक स्कूल सतारा को देखिए। सतारा में फीमेल में 5 वैकेंसी थी, हर एक स्टेट 1 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी फिल हो चुकी है? 2 वैकेंसी, जिसमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने फिल कर लिया है। मेल में 34 वैकेंसी थी, 9 वैकेंसी मैक्सिमम एक स्टेट फिल कर सकता है। 19 वैकेंसी फिल हो चुकी है। ठीक है, 19 वैकेंसी क्या हो चुकी है? फिल हो चुकी है। तो 15 वैकेंसी बची है अभी। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया? बिहार में 4, दिल्ली में 1, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2, मध्य प्रदेश में 2, तेलंगाना में 4 और उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी को फिल कर लिया। ठीक है, ठीक है भाई। जिस किसी भी सैनिक स्कूल की आपको जानकारी चाहिए वहां से अपना कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, जिस किसी भी सैनिक स्कूल की, रेवा हो गया, ठीक है, सैनिक स्कूल रेवा की जानकारी ले लेते। जैसे सैनिक स्कूल रेवा देखिए, 5 वैकेंसी थी, मैक्सिमम 1 वैकेंसी फिल हो चुकी है। देखो मैक्सिमम टोटल वैकेंसी फिल 1, अभी 4 वैकेंसी बची हुई है और 21 वैकेंसी थी। टोटल स्टेट वैकेंसी कितनी थी? मेल में 21, हर एक स्टेट 5 वैकेंसी को फिल कर सकता है। 9 वैकेंसी फिल हो चुकी है। कौन कौन से स्टेट ने? बिहार ने 1, छत्तीसगढ़ में 1, महाराष्ट्र में 2, राजस्थान में 1 और उत्तर प्रदेश में 4 वैकेंसी को फिल कर लिया। क्लास 6 की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं भाई। ठीक है, ठीक है। आप जिस किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी चाहते हो यहां से क्लिक करके आप देख सकते हो, जिस किसी भी सैनिक स्कूल की आपको निकालनी। ठीक है, कोरुकुंडा की देख लेते हैं। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा देखिए, 5 वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी फीमेल में फिल हो चुकी है। 1 वैकेंसी हर एक स्टेट ले सकता है। कौन से स्टेट ने फिल कर लिया? कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 1, तेलंगाना में 1। ठीक है, वही बात करें मेल में 25 वैकेंसी थी। 25 वैकेंसी में से हर एक स्टेट 6 वैकेंसी ले सकता है। 19 वैकेंसी फिल हो गई, केवल 6 वैकेंसी बची है। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया? बिहार ने 4 वैकेंसी को फिल कर लिया, छत्तीसगढ़ ने 1, कर्नाटका ने 1, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 4, उड़ीसा में 1, तेलंगाना में 5, उत्तर प्रदेश में 1 और वेस्ट बंगाल में 1। ठीक है, क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी। ऐसे करके आप जिस सैनिक स्कूल की जानकारी लेना चाहते हो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करके आप उसी सैनिक स्कूल की आपको पता चल जाएगी कौन से स्टेट ने कितनी वैकेंसी को फिल कर लिया। ठीक है, और कितनी वैकेंसी बची। क्लियर? अब हम जानकारी ले लेते हैं क्लास 9 के बारे में। आपको क्लास 9 सिलेक्ट करना है। सेम वही प्रोसेस आपको स्कूल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सबसे पहले मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जानकारी ले लेता हूं। घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आपको सिलेक्ट कर लिया और जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे खुल के आओगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, खुल के आ जाएगा। आप देखिए फीमेल में 0 वैकेंसी थी और 0 वैकेंसी, इसमें फीमेल में कोई सीट नहीं थी। वहीं पे मेल में 12 वैकेंसी थी और हर एक स्टेट 3 वैकेंसी फिल कर सकता था। 12 की 12 वैकेंसी फिल हो चुकी है। ठीक है, जिसमें बिहार में 3 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 1, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। ठीक है, ये घोड़ाखाल की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं।
वहीं पे बात करें कुंजपुरा सैनिक स्कूल, जब प्रायोरिटी में आपको बता रहा हूं, मेन स्कूल की बता देता हूं। जैसे कुंजपुरा हो गया, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जो फीमेल की वैकेंसी थी वो केवल एक ही वैकेंसी थी, और ये एक ही वैकेंसी को फिल कर लिया है। हर एक स्टेट एक मैक्सिमम एक ही वैकेंसी को फिल कर लिया है। देखो उत्तराखंड ने उस वैकेंसी को फिल कर दिया है। वही बात करें मेल में 6 वैकेंसी थी, और 6 में से हर एक स्टेट 2 वैकेंसी को फिल कर सकता है। 6 की 6 वैकेंसी को फिल कर लिया गया है। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया? बिहार में 1 वैकेंसी, हिमाचल में 1 वैकेंसी को फिल कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर में 1, तेलंगाना में 1 और उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। ठीक है, 2 वैकेंसी को क्या कर लिया गया भाई? फिल कर लिया गया। ठीक है, तो यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो। जैसे सैनिक स्कूल कपूरथला मैंने आपको बता ही दिया, कपूरथला की रह गया, कपूरथला का देख लेते हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला, ठीक है, आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है, खुल के आ जाएगा। देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला में 3 वैकेंसी थी। अदर स्टेट के लिए मैक्सिमम एक स्टेट 1 वैकेंसी फिल कर सकता है। तीनों को फिल कर लिया, कोई वैकेंसी नहीं बची। अभी कौन कौन से स्टेट ने? हरियाणा में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 1। वही सैनिक स्कूल कपूरथला में टोटल वैकेंसी बॉयज की 5 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट एक ले सकता है मैक्सिमम। पांचों की पांचों फिल कर ली। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया है? बिहार ने 1 वैकेंसी, हिमाचल ने फिल कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर ने फिल कर लिया, राजस्थान ने फिल कर लिया और उत्तर प्रदेश ने फिल कर लिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है जो सैनिक स्कूल मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों की, तो आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि क्लास 9th में कि नहीं, अभी तो वैकेंसी बची हुई है क्लास 9th में, ठीक है, बॉयज की, कि चलो कोई नहीं आगे वाले राउंड में आ जाएगा नंबर। नहीं आएगा भाई, फिल हो चुकी है सारी, 0, कोई भी वैकेंसी नहीं बची। ठीक है, तो फिल हो चुकी है। आप लोग इस भ्रम में मत रहना। आपको कभी अपनी प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट ना करो, आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। चित्तौड़गढ़ की जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, देखिए राजस्थान में, देखो राजस्थान और इसमें तो कोई वैकेंसी थी नहीं, 0 वैकेंसी थी। ठीक है, चलिए 17 हो गया। ठीक है, सैनिक स्कूल नगरोटा बालाचड़ी। ठीक है, कि जिस भी किसी सैनिक स्कूल की आपको जानकारी लेनी है, यहां से आपको क्लिक कर लेना है। कोरकुंडा की जानकारी ले लेते हैं। कोरकुंडा में देखिए 9th में कितनी वैकेंसी थी? फीमेल की 1 वैकेंसी थी। 1 वैकेंसी, हर एक स्टेट 1 वैकेंसी को फिल कर सकता है। अभी 1 वैकेंसी बची हुई है क्योंकि किसी भी स्टेट ने फिल नहीं किया। वहीं पे मेल की 6 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट 2 वैकेंसी को फिल कर सकता है मैक्सिमम। 5 वैकेंसी फिल कर ली, जिसमें बिहार ने 2 वैकेंसी को फिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कर्नाटक ने 1, तेलंगाना में 1 और उत्तर प्रदेश में 1 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। ठीक है, यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो। जिस सैनिक स्कूल की आपको देखना है कि कितनी वैकेंसी बची हुई है और कौन से स्टेट ने कितनी वैकेंसी को फिल कर दिया है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसे करके मैं सारे राउंड की आपको कट ऑफ की भी, आपको वैकेंसी की भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसी चैनल पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।